तो आज की चर्चा मैं संदीप द्विवेदी जी से करना चाहूंगी क्योंकि ये सरकार का पक्ष रखेंगे। संदीप, आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वाराणसी में सुना तो वाराणसी में सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब नरेंद्र मोदी जी अब ये जंग जीत जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक बात कही कि अब जो किसानों के साथ इतने सालों से छल होता आया है वो छल नहीं, अब गंगा जल की पवित्र नियत से ये सारा काम होगा। तो जो ये वक्तव्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है, आपको लगता है कि बातचीत का दरवाजा इससे खुल जाएगा और आप किसानों को समझाने में सफल हो पाएंगे? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री जी का जो बयान है उसका किसान आंदोलन से मुझे नहीं लगता कि कोई तात्पर्य है, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि जो सरकारें अब तक एमएसपी की बात करती रही हैं, एमएसपी निर्धारित करती रही हैं, लेकिन वो आज तक एमएसपी इंप्लीमेंट नहीं करवा पाई हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि किसानों के साथ अभी तक छल होता आया है और अब छल नहीं बल्कि गंगा जल की पवित्र नियत के साथ काम होगा। ये खासकर उन्होंने कृषि कानून के बारे में बोला था। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने किसी जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं उनके समर्थन में ये बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने खुल के कहीं ना कहीं जो बिल लेके आए हैं उसके समर्थन में ये बात कही है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए ये जो सरकार बिल लेके आई है ये वही बात है कि सीएए आया नहीं और आपने लोगों से कह दिया कि आपकी नागरिकता छिन जाएगी और आपने इस पूरे देश को दहला दिया। तो कहीं ना कहीं वही लोग आज कृषि बिल के बेनिफिट नहीं देखना चाह रहे हैं, वो इसके इंप्लीमेंटेशन के फेजेस को नहीं देखना चाह रहे हैं, बल्कि वो किसान को डरा के धमका के और कहीं ना कहीं इस देश को सुलगाने की साजिश रच रहे हैं। बेसिकली आप पूरा नेक्सस देखिए, ये वही लोग हैं जो कभी जाट आंदोलन करते हैं, कभी गुर्जर आंदोलन करते हैं, कभी दलित आंदोलन करते हैं, कभी किसान आंदोलन के नाम पे देश चलाते हैं, कभी दिल्ली में दंगे करवाते हैं और कभी शाहीन बाग में आके शेरनियां बन के बैठ जाते हैं। अंत में क्या होता है कि खुद देश के लोगों के सामने जब बेनकाब होते हैं तो इन्हें खुद अपनी जगह से उठना पड़ता है। चलिए, आपने संदीप जी एक मिनट और दूंगा जी। देखिए, मैं एक चीज और बता दूं कि केवल कांग्रेस शासित सरकारों में बैठे किसान मंडियों के दलाल ये निर्धारित नहीं करेंगे कि इस देश का किसान क्या चाहता है। जिस दिन इस देश का किसान सड़क पर निकलेगा, इस देश की सरकारें हिल जाएंगी। आज किसान नहीं है बल्कि किसानों के रूप में आपने मुझे एक कहावत याद दिला दी। पहले के किसान, मेरे ख्याल से अरविंद जी और विजय जावंडिया जी इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे कि पहले के कुछ किसान बोला करते थे कि अगर हम हुक्का गुड़गुड़ा देंगे तो सरकार का सिंहासन हिल जाएगा।